नमस्ते दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन। तो आज हम लोग देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, उससे पहले हम लोग मीनिंग देख लेते हैं, जान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन होता क्या है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट क्या है? तो इन्वेस्टमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ सेक्रीफाइसिंग समथिंग नाउ फॉर द प्रोस्पेक्टस ऑफ गेनिंग समथिंग लेटर। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्या है कि एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग कुछ चीजें सेक्रीफाइस करते हैं, मतलब अपने फंड्स का सेक्रीफाइस करते हैं, अपने मनी का सेक्रीफाइस करते हैं, जो हम लोग सेविंग करने वाले होते हैं उसका सेक्रीफाइस करते हैं। ठीक है, क्यों सेक्रीफाइस करते हैं? ताकि हमें फ्यूचर में गेन हो सके। ठीक है, फ्यूचर में मुझे प्रॉफिट मिल सके, फ्यूचर में मुझे डिविडेंड मिल सके, फ्यूचर में मुझे इंटरेस्ट मिल सके। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ अपने सेविंग्स का, कुछ अपने मनी का सेक्रीफाइस करते हैं और उसको हम लोग कहीं और लगा देते हैं, कोई और सिक्योरिटीज में लगा देते हैं, इस मकसद से कि हमें उसमें कुछ प्रॉफिट मिले। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि ये तो हमें भी पता था कि इन्वेस्टमेंट का मतलब यही होता है, लेकिन स्पेकुलेशन में भी तो यही होता है। नहीं, इन्वेस्टमेंट जब भी हम लोग करते हैं तो सोच समझ के करते हैं। ठीक है, प्रॉपर एनालिसिस करते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। हम लोग मार्केट का सिचुएशन देखते हैं। ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं, सिक्योरिटीज के बारे में एनालिसिस करते हैं, जिस इंडस्ट्री में हम लोग इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसका एनालिसिस करते हैं, जिस कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो हम लोग प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे। लेकिन स्पेकुलेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, स्पेकुलेशन जो है एक तरह का गैस होता है कि हम लोग बस एक गैस कर लेते हैं कि हाँ इस सिक्योरिटीज में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे अभी हम लोग एक सिचुएशन, प्रेजेंट की सिचुएशन ले सकते हैं कि अभी जैसे कोरोना है। ठीक है, जब आई थी तो हमारा मार्केट जो है बहुत ही नीचे चला गया था, स्टॉक जो है काफी नीचे तक चला गया था। लेकिन जो इन्वेस्टर्स होंगे, जो स्पेकुलेटर होंगे, इन्वेस्टर तो अपना बहुत एनालिसिस करके इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जो स्पेकुलेटर थे वो लोग कुछ जानते नहीं है इन्वेस्टमेंट के बारे में, और वो लोग क्या करते हैं, अपना एक धारणा बना लेते हैं कि अभी स्टॉक नीचे गया है कोरोना की वजह से। ठीक है, और बाद में क्या होगा कि बुलिश सिचुएशन आएगी ही आएगी, तो अभी हम लोग इन्वेस्ट कर लेते हैं और बाद में हम लोगों को प्रॉफिट होगा। लेकिन वो न सिक्योरिटीज के बारे में देखें, न कंपनी के बारे में न देखें, न इंडस्ट्री के बारे में देखें। ठीक है, उन्होंने कोई प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया, वो बस सिचुएशन देखी कि हाँ अभी इन्वेस्ट कर देते हैं बाद में प्रॉफिट होगा, लेकिन क्या होगा इस पे डाउट रहता है। ठीक है, तो स्पेकुलेशन जस्ट एक गैस होता है। यहां पर क्या होता है कि आपका 50-50 चांस होता है कि या तो आपको हाइयर प्रॉफिट ही होगा या फिर हाइयर लॉस होगा। ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट में अगर आपने इतनी एनालिसिस की है तो मान के चलते हैं कि 80% जो है आपका डिसीजन सही होगा। ठीक है, 20% उम्मीद होती है कि हाँ हो सकता है हमें लॉस हो, लेकिन कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रिस्क होता है वो लिमिटेड होता है। ठीक है, अब हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ दिस हेडिंग देख लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को पहले बता देती हूँ कि जब भी हम लोग कभी भी डिफरेंशिएशन करते हैं तो सबसे पहले जो भी हमारे वर्ड्स होते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट है और स्पेकुलेशन है, तो इन दोनों का मीनिंग पहले लिखते हैं, उसके बाद ही डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, ये मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। तो अब हम लोग डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो पहला है रिस्क। तो रिस्क मतलब क्या होता है? तो रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ इनकरिंग लॉस। ये एक पॉसिबिलिटी है कि हाँ हमें फ्यूचर में लॉस हो सकता है, एक हमें डर बना रहता है। किसी भी सिक्योरिटी में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो हमें एक छोटा सा डर रहता है कि पता नहीं वहां पे प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, प्रिंसिपल अमाउंट आएंगे नहीं आएंगे, तो वो हमारे सिक्योरिटीज पे डिपेंड होते हैं। तो अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जो डिग्री होता है हमारे रिस्क का, वो हम लोग किस पे डिसाइड करते हैं कि हम लोग किस तरह का सिक्योरिटी लिए हैं। ठीक है, जैसे अगर हम इक्विटी शेयर लिए हैं तो उसमें हमें ज्यादा रिस्क होगा। ठीक है, डिवेंचर लिए हैं तो उसमें हमें कम रिस्क होगा। क्यों कम रिस्क होगा? क्योंकि हमें यहाँ पर मालूम है कि हमें प्रिंसिपल अमाउंट भी मिलेगा और इंटरेस्ट भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि मार्केट फेवरेबल ना हो या वो सामने वाला पर्सन हमें नहीं दे रहा है, तो वो थोड़ा सा एक रिस्क अनसर्टेनिटी रहता है, हल्का फुल्का। तो कह सकते हैं डिवेंचर में एक तरह से तो नो रिस्क ही होता है। आप प्रेफरेंस शेयर की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें मालूम है कि प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा। इक्विटी शेयर में काफी रिस्क होता है। ठीक है, तो
इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि जो डिग्री होता है रिस्क का वो डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरह की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। लेकिन स्पेकुलेशन में तो ओवरऑल रिस्क ही होता है। क्यों रिस्क होता है? यहाँ पर क्या होता है कि हमें नहीं पता होता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और हम लोगों ने गेस करके तो इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे या तो हमें एकदम हायर प्रॉफिट होने वाला है या फिर हमें एक हायर लॉस होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ हमें नहीं पता है, हमें नॉलेज ही नहीं है कि पता नहीं क्या होने वाला है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने एक अंदाजा लगाकर इन्वेस्ट तो कर दिया था, ठीक है, स्पेकुलेशन तो कर दिया है। तो यहाँ पे हमें काफी रिस्क होता है। तो अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट में रिस्क जो है लिमिटेड होता है, लेकिन स्पेकुलेशन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो स्पेकुलेशन में रिस्क जो है हाई होता है। नेक्स्ट है कैपिटल गेन। तो जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा मेन मोटिव यही होता है कि हमारा कैपिटल का एप्रिसिएशन हो, हमारी कैपिटल की वैल्यू जो है वो बढ़े, ठीक है। भले इसमें हमें रेगुलर इनकम मिले या ना मिले, मतलब जिस टाइप के हम लोग सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किए उस हम लोग हमेशा यही चाहते हैं कि हमें कैपिटल गेन तो मिले ही मिले, भले हमें रेगुलर जो हमें इनकम होता है वो मिले या ना मिले, लेकिन हमारा कैपिटल एप्रिशिएट होता रहे। लेकिन स्पेकुलेशन का मेन मोटिव यही होता है कि हमें प्रॉफिट हो थ्रू द चेंज इन द प्राइस। मतलब अगर जैसे ही प्राइस चेंज होगा वैसे ही वो क्या करते हैं स्पेकुलेटर, वो जो भी सिक्योरिटीज दिए होते हैं उसको बेच देते हैं और उससे प्रॉफिट अर्न करते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट जब जो भी करता है, जो इन्वेस्टर होता है, वो यही सोचता है कि वो जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जिस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया है, वहां पे उसकी सिक्योरिटी का कैपिटल एप्रिसिएशन हो। लेकिन स्पेकुलेटर सोचता है कि जल्दी से प्राइस चेंज हो और हमें प्रॉफिट हो और तब हम अपने शेयर को बेच देंगे, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि जो इन्वेस्टर होता है वो सोचता है कि उसके कैपिटल का एप्रिसिएशन हो विद और विदाउट दी रेगुलर इनकम। लेकिन जो स्पेकुलेटर होता है वो यही सोचता है कि किसी तरह जो है प्राइस में चेंज आए और वो उससे प्रॉफिट कमा सके, ठीक है। तो नेक्स्ट है टाइम। सो अगर कोई भी पर्सन जो है अपना मनी स्पेंड करता है, ठीक है, किसी भी एसेट में वो अपना मनी लगाता है और अब वो तुरंत इमीडिएट रिटर्न नहीं चाह रहा है, ठीक है, वो वेट करता है और लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए, ठीक है, वो वेट करता है किसके लिए? लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए। तो उसको हम लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लेकिन अगर कोई पर्सन जो है वो फास्ट रिटर्न चाहता है, कम समय में ज्यादा रिटर्न चाह रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्पेकुलेटर, ठीक है। तो टाइम में क्या हुआ कि अगर कोई पर्सन जो है वो वेट कर रहा है, कहीं पर पैसा लगाया और वो वेट करता है लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए, तो उसको कहते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट में जो इन्वेस्टर होते हैं वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट को देखते हैं, लेकिन स्पेकुलेटर जो है वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स को देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है अबाउट द ड्यूरेशन, वो यही बोलता है कि जो इन्वेस्टर होते हैं वो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जो स्पेकुलेटर्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ इन्वेस्टर। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हम लोग जानते हैं कि वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए करते हैं, ठीक है। तो वो पेशेंस होते हैं, टॉलरेंस होते हैं, वो उनके अंदर बहुत ज्यादा सहनशील होते हैं, ठीक है, कि हाँ हमें बाद में प्रॉफिट मिलेगा, वो वेट करना जानते हैं। लेकिन जो स्पेकुलेटर होते हैं वो वेट करना नहीं जानते हैं, वो एग्रेसिव होते हैं, वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनको प्रॉफिट मिले, ठीक है, कम समय में उनको ज्यादा प्रॉफिट मिले। तो इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वो पेशेंस होते हैं, उनका नेचर जो है पेशेंस होता है, लेकिन जो स्पेकुलेटर्स होते हैं उनका नेचर जो है वो एग्रेसिव होता है। नेक्स्ट है हाउ, मतलब कि कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट कैसे हम लोग करते हैं और स्पेकुलेशन कैसे करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट में हम लोग प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी सिक्योरिटीज में, ठीक है। लेकिन स्पेकुलेशन में क्या करते हैं कि हम लोग सिक्योरिटीज को जब उनका प्राइस लो रहता है तो खरीद लेते हैं और जब प्राइस बढ़ जाता है तो बेच देते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्पेकुलेशन में ये करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। तो इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एप्रिसिएशन जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। लेकिन स्पेकुलेशन में क्या होता है कि जल्दी से जल्दी हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले, ठीक है।
तो उसमें हम लोग कहते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट का क्या है कि कैपिटल एप्रिसिएशन हो, लेकिन स्पेकुलेशन में क्या होता है कि हमें जल्दी से जल्दी प्राइस चेंजेस की वजह से जो प्रॉफिट होना है वो जल्दी से जल्दी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे जो फिक्स रेट ऑफ रिटर्न होता है इन्वेस्टमेंट में, लेकिन स्पेकुलेशन में फ्लक्चुएटेड रेट ऑफ रिटर्न होता है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हेडिंग्स हम लोगों ने देख लिया है कि इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन क्या होता है। सो हियर ऑन द बेसिस ऑफ दिस चार्ट वी विल नो अबाउट द इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन। इससे पहले हम लोग ने देख लिया है, बस एक चार्ट के जरिए हम लोग देख लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन क्या होता है। ठीक है, तो पहला हम लोग बेसिस लिखेंगे मीनिंग, तो यहाँ पे हम लोग मीनिंग लिख दीजिएगा कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, स्पेकुलेशन क्या होता है। ठीक है, सेकेंड है रिस्क। तो रिस्क क्या होता है, इन्वेस्टमेंट में लिमिटेड होता है, स्पेकुलेशन में क्या होता है, हाई रिस्क होता है। टाइम, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में हम लोगों को लॉन्ग टर्म लगता है, ठीक है, बहुत समय लगता है, लेकिन स्पेकुलेशन में शॉर्ट टाइम लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूरेशन। तो एटलीस्ट 1 ईयर का ड्यूरेशन होना चाहिए। किसी चीज में भी हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम हमें 1 साल तो वेट करना चाहिए। ठीक है, 1 साल के लिए तो हम लोग लगाते ही, इन्वेस्ट करते ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेकुलेशन। तो स्पेकुलेशन में जो ड्यूरेशन होता है या तो वो 1 हफ्ते का हो सकता है, 1 महीने का हो सकता है, या ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब 1 साल किसी भी जगह पे हम लोग अपना फंड जो है वो रखते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें वीक, मंथ या ज्यादा से ज्यादा 1 साल रखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग कम से कम 1 साल रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नेचर ऑफ इन्वेस्टर। तो नेचर क्या होता है, तो ये बहुत सहनशील होते हैं। ठीक है, पेशेंस होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्पेकुलेटर्स होते हैं वो एग्रेसिव होते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो हम लोग प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के थ्रू करते हैं। ठीक है, स्पेकुलेशन कैसे करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जब सिक्योरिटीज की प्राइस लो होते हैं तो उसको खरीद लेते हैं, बाय कर लेते हैं, और जब उसकी प्राइस हाई हो जाते हैं तो उसको सेल कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है इन्वेस्टमेंट का, तो ऑब्जेक्टिव है कैपिटल एप्रिसिएशन। ठीक है, कैपिटल का एप्रिसिएशन हो। स्पेकुलेशन में क्या है, तो प्रॉफिट जो है हम कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके, यही है स्पेकुलेशन का ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। तो इन्वेस्टमेंट में फिक्स रेट ऑफ रिटर्न होते हैं, स्पेकुलेशन में क्या होता है, फ्लक्चुएटेड रेट ऑफ रिटर्न होते हैं। नेक्स्ट है, लास्ट है कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन कैसे होता है, तो इन्वेस्टमेंट में हम लोग क्या होता है कि कैपिटल एप्रिसिएशन पे फोकस करते हैं कि हमारे जो भी सिक्योरिटीज है उसका कैपिटल एप्रिसिएशन हो। लेकिन जो स्पेकुलेशन होता है यहाँ पर हमें प्रॉफिट जो है क्या चाहिए, प्राइस जैसे चेंज होता है, मतलब कम होता है तो हम लोग उसको खरीद लेते हैं और ज्यादा होता है तो उसको हम लोग बेच देते हैं। ठीक है, जो भी सिक्योरिटीज हम लोगों ने ली हैं, तो यहाँ पे हम लोग प्राइस चेंज से जो है प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे हमारा इन्वेस्टर वर्सेस स्पेकुलेशन का वीडियो जो है वो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो से कोई भी मदद मिली है, तो प्लीज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।